श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है श्री राधा और कृष्ण के विवाह की। कुछ लोग कहते हैं राधा और कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं, जो गलत है। आइए गर्ग संहिता के अनुसार आपको मैं श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा बताता हूँ। मथुरा से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है भांडीर वन। इसी वन में ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का पूरे विधिवत तरीके से विवाह करवाया था। वही कथा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका जिक्र ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में है। एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेके, कन्हैया सिर्फ 2.5 साल के थे, कन्हैया को लेके गाय चराने गोदी में उठाकर भांडीर वन में आए। भांडीर वन में आने के बाद क्या हुआ, चारों ओर घनघोर घटा छा गई, काला अंधेरा हो गया, आकाश से बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। नंद बाबा ने जब ये दृश्य देखा प्रकृति का, तो कृष्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और उन्होंने देखा कि वृंदावन से एक दिव्य प्रकाश तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। नंद बाबा की तो आंखें ही बंद हो गई। जब आंखें खोली तो एक किशोर कन्या खड़ी दिखाई दी। वो किशोर कन्या श्री राधा रानी है। करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए हैं। श्री अंगों पर नीले रंग के सुंदर वस्त्र हैं। सुंदर नुपुर शब्द कर रहे हैं। कंगनों की झनकार है, सुंदर हार है, मुद्रिका है, बाजूबंद है, बड़ा ही दिव्य तेज है। नंद बाबा ने जब देखा तो दोनों हाथ जोड़कर कहा, श्री राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है। तुम इनकी मुख्य प्राणवल्लभा हो। और ये गुप्त रहस्य मैंने श्री गर्ग जी के मुख से सुना है। राधे, आप अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। किशोरी जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी रक्षा करना। तुमने बड़ी ही कृपा की कि मुझे दर्शन दिया है। श्री राधा रानी कहती हैं, नंद जी, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। नंद बाबा जी बोले, अगर आप सच में मुझ पे प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रीतम के चरणार विंदों में मेरी भक्ति दृढ़ बनी रहे। साधु संतों के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे और साधु संतों का संग मुझे मिलता रहे। राधा रानी ने नंद बाबा को तथास्तु कहा और कृष्ण जी को, अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर नंद बाबा जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब देखिए, श्री कृष्ण जी ने भी किशोरावस्था रूप धारण कर लिया है। दोनों किशोरावस्था को प्राप्त है। एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण ने सुंदर पीतांबर धारण किया है। दिव्य देह है। हाथों में बंसी, कौस्तुभ मणि, करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाएं। मुस्कुराकर श्री राधा रानी का हाथ अपने हाथ में लिया है और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। विवाह मंडप में विवाह की सारी सामग्री वहाँ रखी हुई थी। मेखला, कुसा, सप्तमृतिका और जल से भरे कलश उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ पर एक श्रेष्ठ आसन प्रकट हुआ, जिस पर राधा और कृष्ण दोनों बैठ गए, विराजमान हुए। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की तरह अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय श्री ब्रह्मा जी आकाश से उतर कर आए और राधा और कृष्ण दोनों के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम करके स्तुति की है। स्तुति करते हुए कहते हैं, आप दोनों नित्य दंपति हैं और
परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं। आप दो नहीं हैं, आप एक ही हैं। और अब मैं पूरे विधि से आप दोनों का विवाह संपन्न कराऊंगा। श्री ब्रह्मा जी ऐसा कहने के बाद खड़े हुए और कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सामने बैठकर दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार को पूरा करने लगे। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया है। उन्होंने श्री राधा रानी के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसरयुक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह से श्री कृष्ण ने भी अपने हाथों से श्री वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनाई है। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और अग्निदेव को प्रणाम करवाया है और सुंदर सिंहासन पर उस अभिनव दंपति को बिठाया है। दोनों हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी ने दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे एक पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, वैसे ही श्री राधा जी को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया है। इस तरह से श्री ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी का कन्यादान किया है। देखिए, ब्रह्मा जी पुरोहित भी बने हैं और श्री राधा रानी के पिता भी बने हैं। पूरे विधिवत तरीके से विवाह हुआ है। भांडीर वन में आप जाके देख लेना, आज भी वो जगह है जहाँ पर श्री राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। विवाह पूरा हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया है। गंधर्व विद्याधरों, चारणों, किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया है। मृदंग, वीणा, शंख, नगाड़े, ढोल, करताल आदि अपने आप बजने लगे। देवताओं बड़े खुश हैं और उच्च स्वर से बार बार जय जयकार कर रहे हैं। क्यों ना करें, आज श्यामा श्याम का विवाह जो हुआ है। इस तरह से श्री राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ है। विवाह होने के बाद देखिए हमारे कृष्ण जी कितने करुणामय हैं। श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आपने हमारा विवाह करवाया है, अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे दक्षिणा के रूप में आपकी युगल चरणों की भक्ति चाहिए। देखिए, कभी मांगा भी तो महादेव ने भी भक्ति मांगी है श्री राम जी से, और यहाँ ब्रह्मा जी भी राधा और कृष्ण के चरणों की भक्ति मांगते हैं। भक्त को बस भक्ति चाहिए। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दिया है। इस वरदान को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, दोनों के युगल चरणों में प्रणाम किया है, मस्तक झुकाया है और फिर अपने धाम को प्रस्थान किया है। ब्रह्मा जी अपने धाम को जाते जाते बड़े खुश हो रहे हैं कि आज मुझे राधा और कृष्ण की चरणों की भक्ति मिली है। तो ये थी राधा और कृष्ण के विवाह की कथा, जिसे श्री ब्रह्मा जी ने संपन्न करवाया है। एक वट वृक्ष के नीचे भांडीर वन में आज भी एक वट वृक्ष है। वो मंडप आज भी मौजूद है। पूरे भारत में ऐसा मंदिर आपको नहीं देखने को मिलेगा। श्री राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि इस मंदिर में प्राचीन समय से स्थापित है। तो कभी आपको समय मिले तो भांडीर वन में जाना और इस अद्भुत राधा और कृष्ण के विवाह का दृश्य आप देख सकते हैं। तो ये थी राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह की कथा जो मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।